My dear students, you are most welcomed on my YouTube channel English GS by GS। तो आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे जो हमारे आधे अक्षर वाले नाम होते हैं। आधे अक्षर वाले नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या कर रखा है, कैटेगरी डिसाइड कर रखी है। आप देखेंगे तो थंबनेल देख के ही समझ जाएंगे कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें। ठीक है, देखिए थंबनेल में आपका देख रहा है कक्का, पप्पू, लल्लू, नन्नू, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं सारे जो लेटर्स हैं यानी पूरे भी वही हैं और आधे भी वही हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के आप देख रहे हैं इसमें क्या है, लास्ट वाले आप देख रहे हैं पा, आधा पा और पूरा पा। इसमें आपका जो पहला वाला लेटर वो बदला हुआ है। तीसरा आप देखेंगे कुछ अलग तरह के। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका कक्का। क्या है ये, कक्का है। कक्का को कैसा लिखेंगे हम लोग, तो कक्का यानी कि सबसे पहले आप बना देंगे के, और का आपका पूरा है तो ए बना देंगे। और इस आधे के लिए हमने बताया है यही के बना देंगे, लेकिन इस बार इसमें ए बनाई है, इसमें ए नहीं बनाएंगे। अब ये वाला आपका का पूरा है तो एक के और यहाँ पे आप ए बना देंगे। तो ये आपका कक्का लिखा है। तो इसके लिए आपने क्या किया है, जो आधा का है उसके लिए हमने क्या किया है, के बनाया है और इसके साथ में ए नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं पप्पू को लिखना बहुत ही आसान है। तो फिर आप पी बनाएंगे और इसके साथ ए बना देंगे, और इस आधे पा के लिए आप पी बनाएंगे और इसके साथ ए नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इस पू को लिख देंगे तो पी यू। ठीक, आप समझ रहे हैं बहुत आसान काम है ये। लल्लू तो लैल यानी कि एल ए बना देंगे। इस आधे ला के लिए क्या करेंगे, एल बनाएंगे। ठीक है, और ये आपका ला पूरा है तो इसके लिए आप एल बनाएंगे और इसी एल पे यू लगा देंगे, यानी कि बड़े ऊ की जो मात्रा होती है उसको हम लोग यू से भी लिख लेते हैं। अब नन्नू को इसी तरह से लिखेंगे। तो पहले पेज पे हम लोग देख रहे हैं सारे जो अक्षर हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, उन्हीं में आधे हैं और उन्हीं में पूरे हैं। तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। तो एन ए कर देंगे, इसके लिए एन कर देंगे, और ये ना आपका पूरा है तो एन, और बड़े ऊ की मात्रा है तो यू लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है और आगे इसमें। फिर उसके बाद है आपका कटप्पा। इस बार हमने क्या किया, जो लेटर्स हैं चेंज हैं, यानी कि का भी है इसमें, का है, टा है, और उसके बाद में तो आप कैसे लिखेंगे, के ए। ठीक है, टप्पा यानी कि टी ए कर देंगे, और इस आधे पी के लिए पी और पूरे के लिए पी, और इसके लिए क्या कर देंगे, ए कर देंगे, यानी बड़े आ की मात्रा ए से लगा देते हैं। छुन्नू, छाप का किससे बनता है, सी एच। ठीक है, और एच यानी सी डबल एच से छाप का पूरा है। तो अब देख रहे हैं इसमें मात्रा आप किसकी देख रहे हैं, जो मात्रा लगी हुई है वो आपकी लगी है छोटे ऊ की, यानी कि तो ये हो गया छू, और ये आधा ना है तो एक एन बनाया और पूरा ना के लिए, और ये आप कर देंगे छुन्नू। ठीक है, ये आपका छुन्नू हो गया। लज्जा में एल ए बना देंगे, इसके बाद में इसके लिए क्या करेंगे, जे बना देंगे। ये आधे के लिए हो गया, पूरे के लिए आप क्या करेंगे, एक अलग से जे बनाएंगे, ये रही, और इसके बाद में ए लगा देंगे। तो ये आपका हो गया लज्जा। कल्लू को भी लिखना आसान है, का से हमारा के और ए, और ला से हमारा एल, लेकिन ए नहीं बनाएंगे इसमें, और इसको बाद में लल्लू लिख देंगे। तो ये आपका हो गया लल्लू। देखें आगे कुछ नाम आप देख रहे हैं, इसमें आपने क्या किया है, अक्षर इसमें बिल्कुल अलग कर दिए हैं, कुछ केवल आधे ही अक्षर लिए हैं। तो मुस्कान को कैसा लिखेंगे, एम यू, ये एस है तो इसके लिए मुस, और कान के से क्या हो जाएगा। अब धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हैं। स्मिता में देखिएगा आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले आपकी मात्रा है छोटी ई की। तो हमने बताया आपको आधे अक्षर पे मात्रा नहीं लगती है, यानी मात्रा हमारी लगी है किस पे लगी है, इस माँ पे लगी हुई है। तो आप स्मिता यानी कि सा हमारा आधा है तो यस बना देंगे, और माँ पे मात्रा है तो एम आई कर देंगे। ठीक है, स्मिता, तो आप लिखेंगे इस तरह से स्मिता। उज्ज्वला, इसमें देखो हमने क्या किया है, दो आप देख रहे हैं दो आधे अक्षर हैं। तो ध्यान रहे कि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी शामिल की हैं जो आपको ज्ञान बढ़ा देंगी कि किस किस तरह के वाक्य होते, किस किस तरह के जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जो नाम होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उज्ज्वला को देखो यू बना दिया, आधे जा से जे बना दी, फिर आपका आधा जा है तो एक जे और बना देंगे। ठीक है,
और उसके बाद में ओला लिखेंगे तो व ला। ठीक, चूँकि हमारे दोनों जगह ये पे आधे जा थे इसलिए हमने क्या किया है जे और जे यानी कि डबल जे को बनाया है आधे आधे के लिए। ठीक है, अब बबलू को लिखेंगे तो बबलू यानी कि बा से हमारा बी बन गया। बब ये आधा बी है तो यहाँ आप देख रहे हैं बब, और यहाँ पे आधा है चूँकि तो ये नहीं बनाएंगे, और बबलू। ठीक है, तो इस तरह से आप बबलू लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखें कुछ आधे अक्षर जो होते हैं वो इस तरह से भी दिखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है कुर्रा, तो यानी कि रा ये इधर उड़ा है तो आधा अक्षर यहाँ पे बना हुआ है तो कैसे लिखेंगे कु, और आधा अक्षर कुर रा यानी कि आधा आ रहा है उसके बाद में रा आपका पूरा है तो ये कुर्रा। ठीक है, इसी तरह आपने खर्रा भी सुना होगा तो के एच खर आधा और उसके बाद में रा। ठीक है, नंदा, नंदा में भी कोई दिक्कत नहीं है तो एन ए ये हो गया आपका ना, और इसके लिए आधे के लिए एक ना एन और बना देंगे नन, और उसके बाद में कर देंगे दा। ठीक है, श्याम ये आपका देख रहे हैं ये आधा है तो एस एच सा से हमारा एस एच बनता है, ए नहीं बनाएंगे, और या से हमारा क्या बनता है वाई, और एक ए बना देंगे तो ये आपका हो गया श्याम। कुल मिला के बन गया काम। अंत में देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पूरे दिखाई पड़ते हैं वो आधे होते हैं, जो आधे दिखाई पड़ते हैं वो पूरे होते हैं। तो यहाँ बा हमें पूरा नज़र आ रहा है, बट ये जो रिर है, रिर लग जाने से क्या हुआ, ये जो रिर है इसके लिए यहाँ पे ये बा रह गया आधा, तो यहाँ बा और रिर बनती है बी आर आई यानी कि तो आर आई, तो ब्री, तो रिर हमारी आर आई से बनती है। ये बा में दिख पूरा रहा लेकिन है आधा, यहाँ से भी ये चीज़ आप सीख सकते हैं। और जेस में कोई दिक्कत नहीं है यानी कि ये मात्रा आपकी किसकी मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो यहाँ आप लिख देंगे ये आपकी रही एक ही मात्रा तो ई बना देंगे। और ब्रजेश सुग्रीव देखो यहाँ पे एस यू कर देंगे यानी कि छोटे यू की मात्रा। और देखो गा में अगर इस तरह से रा उड़ता है तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ये गा हमारा पूरा दिख रहा है लेकिन ये रह गया आधा, तो सुग्री यानी कि बड़ी की मात्रा आपकी रा पे मानी जाएगी तो आप यहाँ डबल ई कर सकते हैं सुग्रीव, और वहाँ से आप वी बना देंगे। ठीक है, विद्याराम, अब देखो विद्या में बहुत से लोग विद्यालय नहीं लिख पाते, विद्यालय कहते हैं जबकि होता है विद्यालय, तो वी से आपका वहाँ से वी और छोटे की मात्रा आई से विद। अब यहाँ पे ये क्या है देखो ये हमारा बना है ये दा, और इसी में ये बना है या, तो यानी कि ये क्या है दा और या का योग है, तो दा से तो दा हमने बताया है विद्या, दा आधा है और या आपका पूरा हो जाता है क्योंकि जब हमने बताया ये दा उड़ा है। ठीक है, और इसी में जब या ये बनेगा तो ये जो पूरा अक्षर है वो आधा रह जाएगा और या पूरा हो जाएगा, तो विद्या और इसको लिख देंगे राम। ठीक है, तो ये हमारा विद्याराम हुआ। लल्लन को आप लिख ही लेंगे, लल्लन से आप एल ए लल और आधा ला है और उसके बाद में फिर पूरा ला है तो लल्लन, इस तरह से आप लिखेंगे लल्लन को। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।